ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 245 पे है। इसमें अपना लर्निंग पॉइंट क्या है? सबसे पहला कि अपने को डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स में आरडीडी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटर्स और आरडीडी दोनों को कैसे हैंडल करना है वो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। उसके अलावा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड में, तो वो क्या करना है उसका वो देखेंगे। फिर उसके अलावा जनरल रिजर्व दिया है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें वो क्या है कि अपने को जनरल एंट्री मारने बोला है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जनरल बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल हमने कैसे सॉल्व किया था? सम करते करते सॉल्व किया था, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम पहले लेजर सॉल्व करेंगे, लेजर पूरा होने के बाद हम लोग जनरल करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना लेजर का लर्निंग भी हो जाएगा और जनरल भी सीखने मिल जाएगा, ठीक है। तो डबल फायदा, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। तो चलो ये वीडियो पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। फ्रेंड्स और जो भी आपके ग्रुप वगैरह हैं कॉलेज के, उनको शेयर ज़रूर करना। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ठीक है। चलो थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपको इतना तो पता है ना, लाइबिलिटी आइटम कहाँ जाता है? क्रेडिट में, और एसेट्स आइटम कहाँ जाता है? डेबिट में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा ये। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, आशा, उषा, निशा। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। ये जितने भी एसेट्स है कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कैसे क्या जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग बाकी का सोचते हैं क्या करना है। सबसे पहला आइटम क्या है? मशीनरी। कितने का है मशीन? 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट 48,000। देन देखो डेटर्स है ना, डेटर्स माइनस आरडीडी, ठीक है। तो अपने को ये दोनों अमाउंट नहीं लिखना, अपने को सीधा बाहर वाला अमाउंट लिखना है, और आरडीडी लिखना नहीं है, ठीक है। तो डेटर्स का फाइनल अमाउंट लिखेंगे हम लोग 1,04,000, ठीक है। फिर स्टॉक है 40,000, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, पास्ट का लॉस है ये। क्या देखो, एसेट साइड में जो होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस होता है। और यही प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड में होता तो वो प्रॉफिट होता, ठीक है। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स, देखो जैसे ये जनरल रिजर्व, ये क्या है? पास्ट का प्रॉफिट है। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस एसेट साइड में तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो प्रॉफिट है ये लायबिलिटी साइड में, तो हम लोग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ठीक है। वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये टोटल ले लेते हैं हम लोग। 3 0 आ गया। अभी 1000 पे आते हैं। 8 + 4 कितना होता है? 12। 1 कैरी किया, 1 + 4 5, 5 + 4 कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। और 1 1 कितना होगा? 2 लाख। तो 2,92,000, ओके। चलो अब क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हम लोग कहाँ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये आशा, उषा, निशा को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या रेशियो है? 2:2:1। तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। आशा, उषा और निशा, 2 2 और क्या होता है? 1। टोटल करेंगे तो इसका 5 होगा। आपको पता है अच्छे से ये मैं कैसे करता हूँ। और अभी बांटना कितना अपने को? 36,000, ठीक है। यहाँ पे भी 36,000 ही आएगा, और यहाँ पे भी 36,000 आएगा, ठीक है। अब 5 7 × 35 होता है। 1 कैरी करेंगे और ये 0 लेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 2 × 10, और ये 2 0 ऊपर लो तो 7200 डिवाइड करने पे आ रहा है। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 × 0, 2 2 × 4, और 7 2 × कितना होगा? 14 हो जाएगा। तो 14,400। यहाँ ये 2 से भी अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा? 14,400
और ये 1 है, 1 से 7200 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7200 हो जाएगा। तो आशा को कितना मिल रहा है? 14,400, उषा को भी 14,400 और निशा को 7,200। ठीक है, इसकी कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है, ओके। अगला क्या है? बैंक। तो हमने कैश बैंक बनाया हुआ है, तो कैश बैंक के कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। चलो ये हो गया। एसेट साइड हमने पूरा पोस्ट कर दिया। आई होप आप लोग को ये प्रॉफिट एंड लॉस समझा होगा। फिर आ जाते हैं अभी लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल दिया हुआ है, तो लाइबिलिटी आइटम कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आशा 1,20,000, उषा 40,000 और निशा 40,000। ठीक है, फिर अगला है जनरल रिजर्व। तो आपको पता है ये पास्ट का प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व कितना? जनरल रिजर्व में 12,000। तो जैसे हमने 36,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना, ये वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? 12,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आशा, उषा और निशा, रेशियो क्या है आपको पता है अच्छे से? 2:1। डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से। तो एक ही बार डिवाइड करने का, पहले को डिवाइड करने का, बाकी के रेशियो से सीधा क्या करने का? मल्टीप्लाई कर देने का। 5 2 ज़ा 10 होगा, और 12 माइनस 10 कितना होगा? 2 कैरी करेंगे, 0 लेंगे 20, 5 4 ज़ा कितना होगा? 20, ये और ये 2 0 आ जाएगा। 24 2 ज़ा कितना होता है? 4800। ठीक है, तो ये भी 2 है, तो 24 इंटू 2 करोगे तो 4800 यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2400 होगा। ठीक है, तो 4800 किसको आएगा? आशा को, 4800 उषा को और 2400 निशा को। ठीक है, और इसकी भी एक ही इफेक्ट होगी, आपको पता है। फिर क्रेडिटर्स है, तो ये कहाँ लिखते हैं हम लोग? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स कितना है? 80,000। देन उसके बाद है आशाज लोन। तो इसके लिए बताता हूँ मैं क्या करना है। बिल्स पेबल 28,000। ठीक है, 3 0 यहाँ पे ले लोगे, फिर 8 8 और 2 10, तो 1,08,000 ये हो गया। देखो आशा है ना, आशा अपनी पार्टनर है, तो ये पार्टनर्स लोन हो गया। ठीक है, और पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स का लोन क्या होगा? इनसाइडर ही होता है। ये सब इनसाइडर आउटसाइडर क्या होता है बाद में देखेंगे। फिलहाल देखो आशा पार्टनर्स का लोन दिया है ना, तो पार्टनर्स का अलग से लोन अकाउंट बना देने का। ठीक है, और क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? आशा लोन के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना है आशा का लोन? 16,000। ठीक है, तो ये एसेट्स की हमने सारी पोस्टिंग कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्या दिया हुआ है? ऑन द अबोव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, प्रिंट बराबर नहीं आया। एसेट्स वर रिलीज एज अंडर मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000 है शायद। ठीक है, और रुको मैं नया प्रिंट निकालता हूँ। ओके, आ गया ना चकाचक प्रिंट। चलो देखो अभी एसेट्स रिलीज एज अंडर मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000 और डेटर्स। अब ये एडजस्टमेंट में कहीं पे भी किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एसेट्स हमने बेचे। पता है ना आपको, एसेट्स हम बेचते हैं और लाइबिलिटी पे करते हैं डिसोल्यूशन में। तो ये एसेट्स हमने कैसे बेचे हैं? कैश में बेचे हैं, क्योंकि किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया। तो ये कहाँ आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय क्या लिखोगे? कैश और बैंक अकाउंट। मशीनरी $90,000। उसके बाद क्या है? स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000
और डेटर्स 90,000, ठीक है। तो ये 3 0 आ गया, फिर 6 और 2 8, 9 3 12 और 13 25 होगा, 2,58,000, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा, ये क्या किया बाय, तो बाय का क्या होता है 2 होता है। रियलाइजेशन में क्या लिखा कैश बैंक, तो कैश बैंक में क्या लिखेंगे रियलाइजेशन। ये हुआ क्या है एसेट्स बेचा हमने, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे एसेट्स रिलीज्ड। कितने बेचा हमने 2,58,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी आ जाओ, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000, तो वेरी सिंपल। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में लिखते हैं 2 कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बता दो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखा कैश बैंक, तो कैश बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना होगा 6,000 है तो 6,000 ही लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। हो गया ये, ओके। गुडविल ऑफ द फर्म रिलीज 48,000। अब देखो गुडविल है ना एसेट्स होता है, और यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स में दिया नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होने का कि सर गुडविल एसेट्स में दिया नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिया है, फिर भी रिलीज़ हुआ है। तो भाई रिलीज़ हुआ है, पैसे मिल रहे हैं तो लो ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बताओगे गुडविल कितने में 48,000, तो यहाँ पे 48,000 आएगा। तो बाय लिखा, तो अभी अगला क्या होगा कैश बैंक में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 48,000, ठीक है। दो इफेक्ट हमने दे दिया, हो गया अपना काम। तो सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन अपने को यहाँ पे बोला क्या है, ओ हो मैंने देखा ही नहीं, जनरल एंट्री पास करने बोला है, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट जनरल एंट्रीज का बनाता हूँ, ओके। यहाँ पे जब पूरा सम हो ही गया है तो एक्चुअली इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर जनरल मारते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे जनरल, ठीक है। लायबिलिटी पे करनी बाकी है ना, तो लायबिलिटी चलो पे करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना कहीं पे भी लायबिलिटी पे करने आपको बोला नहीं है, ठीक है। तो लायबिलिटी अगर पे करने नहीं बोला है तो भी आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, तो यू हैव टू पे। तो क्या पे करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट बिल्स पेबल, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने का है 80 का है, और बिल्स पेबल है 28 का, तो ये टोटल कितना होगा 1,08,000, ठीक है। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगी, सॉरी कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में आएगी। बाय क्या लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बताओगे लायबिलिटी पेड 1,08,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आशा का लोन है, ये अपनी पार्टनर है। यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं है कि आशा का लोन हमने नहीं दिया या फिर आशा ने अपने को डिस्काउंट वगैरह दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आशा का पूरा लोन हमें पे करना है। तो पहले इसको देखो, आशा का क्रेडिट साइड है ना, तो पे करेंगे तो डेबिट साइड में आएगा 2 कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 16,000 तो हमने पे कर दिया और ये टैली हो जाएगा। तो आशा के लोन के डेबिट में लिखा, तो अभी क्या लिखा आशा के लोन के डेबिट में क्या लिखा कैश बैंक लिखा है ना। तो कैश बैंक के क्रेडिट में आएगा क्या बाय आशा लोन अकाउंट, ये लोन हमने रीपे किया, ठीक है। कितना अमाउंट था 16,000। तो ये सब की लाइन से एंट्री आएगी जनरल एंट्री। और वैसे भी देखो आपको जनरल एंट्री करने बोला है, आपको लेजर तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना तो पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस की एक जनरल एंट्री बनेगी,
फिर उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट करोगे जब भी, उसकी एक एंट्री बनेगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से बताया हुआ है, तो ये देख लो आप लोग कि इसकी जनरल कैसे बनेगी। और पूरा सम होने के बाद जनरल करोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। क्वेश्चन 2 में मैंने क्या किया है कि सम सॉल्व करते हुए मैंने जनरल एंट्री मारा है, बट ये सम में क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा सम होने के बाद जनरल एंट्री मारने जा रहे हैं। टोटलिंग अभी बाकी है, ठीक है। तो ये भी इजी मेथड है, आप लोग देख लो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला बना के आपसे मिलता हूँ। चलो रेडी फॉर जनरल। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये एसेट्स जितने भी थे हमने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था रियलाइजेशन के डेबिट में, है ना। तो चलो यहाँ से एंट्री मारते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स टू स्टॉक, बराबर है। चलो पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहला आइटम क्या है, मशीनरी। कितने का है मशीनरी, 1 लाख। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट है 48,000। फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स टू डेटर्स अकाउंट 1,04,000, ठीक है। फिर देन क्या है, स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 40,000। इसका टोटल कितना आया, 2,92,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,92,000। ये देखो और भी सिंपल लगेगा ये आप लोगों को, ठीक है। बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना। तो इसकी एंट्री देख लो, लाइन से जाएंगे हम लोग। तो ये रहा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। टू जो होता है वो क्रेडिट होता है, और जिस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं वो अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 14,400, 14,400, 14,400 और 36 कितना था, 7,200 है ना, 7,200। तो टोटल कितना हो रहा है, 36,000, ठीक है। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फिर तीसरा निकालते हैं, और तीसरी एंट्री क्या होगी, देखो ये बैंक है, हमने कहाँ लिखा था, कैश बैंक में लिखा था, लेकिन ये क्या था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको पहले भी सेकंड सम में भी मैंने बताया था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम लोग क्या करते हैं, और उसकी जनरल एंट्री नहीं होती। अब हम लोग लायबिलिटी में आएंगे, तो लायबिलिटी में देखोगे तो ये कैपिटल है, इसको भी हमने क्या किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, तो इसकी भी जनरल एंट्री नहीं बनेगी। फिर ये जो जनरल रिजर्व था ये हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, किसको, पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या बन रही है, बाय मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था सेकंड सम में, बाय मतलब डेबिट होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, देखो उषा पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा। तो आशा क्रेडिट होगी, उषा क्रेडिट होगी, निशा क्रेडिट होगी, और जनरल रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट टू उषास कैपिटल अकाउंट और टू निशास
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना कितना एक एक को आया है, 48, 48 और 24 है ना, 4800, 4800 और 2400, आई थिंक ये 12,000 हुआ था, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व भी हमने बांट दिया 12,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब हमने क्या किया था, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमने कहाँ भेजा था, कहाँ ट्रांसफ़र किया था, देखोगे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन खुद क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होंगे, डेबिट होंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, 80,000, बिल्स पेबल 28,000, तो ये हो गया था 1,08,000, ठीक है। बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये आपका हो गया जनरल। उसके बाद आशा का लोन था, तो वो लोन हमने कहाँ लिखा था, आशा के लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, और आपको अच्छे से मालूम है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हर एक एडजस्टमेंट की हमने क्या एंट्री की थी, पहला ये एसेट्स था तो उसको हमने सेल किया था, ये रहा, है ना। तो एसेट्स सेल हुआ था तो ये एंट्री बनी थी, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बाय मतलब डेबिट होता है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितने में टोटल बेचा था, 2,58,000, 2,58,000, 2,58,000, being sundry assets रिलीज्ड, कुछ एसेट्स से हमने क्या किया, उसको बेच दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमने पे किए थे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो तो यहाँ पे ये रहा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। 6,000 है, तो यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे भी 6,000, ब्रैकेट में बताओगे, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म रिलीज 48,000, तो उसकी इफेक्ट हमने ये दी हुई है, क्या एंट्री आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीखो हाँ मेरे साथ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है, 48,000, 48,000, बीइंग गुडविल रिलीज्ड, ठीक है। नरेशन लिखना जरूरी है, ये हो गया। तो यहाँ पे जितना कुछ दिया था, है ना, जितने भी एडजस्टमेंट वो हमने कर दिए।
उसके बाद हमने क्या किया, हाँ उसके बाद हमने ये जो लाइबिलिटी है, क्वेश्चन में अपने को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, हमने खुद से पे किया था और पे करना भी बनता है, ठीक है। तो ये रहा, तो क्या एंट्री होगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना पे किया था, 1,08,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,08,000 और 1,08,000, ठीक है। बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी पेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, लायबिलिटी पे करने के बाद ये जो आशा का लोन था वो भी हमने क्या किया था, पे किया था, है ना। तो क्या एंट्री आएगी, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना लोन था, 16,000। बीइंग आशा पार्टनर है ना, तो पार्टनर्स लोन पेड ऑफ, ठीक है, पार्टनर का लोन उन्होंने पे कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट या लॉस, और वो जो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, तीनों का क्या रेशियो है, 2:2:1, ठीक है। चलो क्रेडिट का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 3 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 3 24, 2 कैरी का 2 और 5 7 और 4 11, 1 कैरी का 1 और 1 2 और 3 कितना होता है, सॉरी 1 और 1 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा, 4,14,000। अब डेबिट का टोटल लेते हैं हम लोग, 000 आएगा पहले। फिर उसके बाद क्या, 6 और 2 8 और 8 16, 1 कैरी का 9 1 10, 10 का 10 0, 1 कैरी का 1 और 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे भी 4 लाख आ रहा है। तो अपने को प्रॉफिट आ रहा है 8,000, ठीक है, ओके। बुक के हिसाब से राइट है। देखो क्रेडिट क्या होता है, इनकम होता है, फिर से बता देता हूँ, और डेबिट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब इस बार देखोगे तो इनकम क्या है, ज़्यादा है, इसके लिए आज हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखेंगे, देखो 4,14,000, यहाँ का टोटल ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,14,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 4,14,000 और यहाँ पे लिखेंगे 8,000, ठीक है। और ये हम लोग ये लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है, आशा, उषा और निशा, ठीक है। अब ये 8,000 को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो आशा, उषा और निशा, क्या रेशियो है, 2 2 और 1, तो डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे। किसको डिवाइड करना है अपने को, 8,000 को। चलो 5 1 जा 5, 8 - 5 कितना होता है, 3 कैरी करेंगे हम लोग, और ये सॉरी 5 6 जा 30, ये 0 कैंसिल, 2 0 आएंगे। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 है ना, और 16 1 जा 16। तो प्रॉफिट कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3,200 और 1,600। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगी। तो बाय क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में बताओगे ये क्या है, प्रॉफिट है।
32, 32 और 16। इसकी जर्नल भी हम मार लेते हैं। क्या जर्नल एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आसास कैपिटल, उसास कैपिटल, निसास कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और यही फाइंड करने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, लेजर बनाना ही पड़ेगा। बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1,28,000 हो रहा है। टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना रहा? 44 और 48,000। यहाँ पे 3 1 4 44,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,28,000। यहाँ पे लिखेंगे 48,000 और यहाँ पे लिखेंगे 44,000। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 2 और 8 10, 1 कैरी गया 8 और 6 14, 1 कैरी गया 1 और 3, तो माइनस करेंगे तो 36,800 यहाँ पे आएगा निशा के कॉलम में। यहाँ पे 4 और 6 कितना होता है? 10, 1 कैरी गया 5 और 3 8, 1 और 3 4। ठीक है, ये मैं रिवर्स माइनस करता हूँ तो इसलिए है। 4 और 6 10, 1 कैरी किया 5 और 3 8, 1 कैरी किया 2 का, यहाँ पे 2 ऑलरेडी 0। ठीक है, नहीं 5 और 3 8 ना, कुछ कैरी नहीं करेंगे। 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 2 और ये लाख का 1, तो 1,13,600। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 2 कैश बैंक। क्या होता है ये? फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये 2 का क्या होएगा? अभी बाय होएगा। बाय कौन आएगा? आसास कैपिटल बाय उषास कैपिटल और बाय निसास कैपिटल। आप लोग ये लिखने में टाइम नहीं गवाओगे तो भी चलेगा, अपना काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अपने को लेजर नहीं पूछा है, जर्नल पूछा है। फिर भी हम लोग टैली करके चेक करेंगे कि अपना सम राइट है या रॉन्ग है। हम वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे? टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस में तो जितना टाइम जाएगा उतना अच्छा है ना। ठीक है, जैसे दाग अच्छे होते हैं ना, वैसे ही प्रैक्टिस में जितना टाइम गवाओगे उतना ही सीखोगे। चलो, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निसास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो कौन सी एंट्री है ये? 11वीं एंट्री है। आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट घाई में लेट हो रहा है ना, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट। आशा के कॉलम में कितना है? 1,13,600, तो 1,13,600। फिर कितना आ रहा है? 33,600, 33,600, फिर 36,800, 36,800। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 2 0 6 6 12 8 20, 2 कैरी किया
2 और 3 5 और 3 8 और 6 14, कितना कैरी करेंगे, 1 और 1 2 और 6 8 और 1 1,84,000। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझ लो। बीइंग अमाउंट पेड इन फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप लोग ड्रॉ कर लेना। ये अपना जर्नल हो गया। ठीक है, और कैश और बैंक टैली करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैश बैंक टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। बच्चे आगे चिल्लम चाली करेंगे। थैंक यू।